दासी, इसे संभाल कर रखना। अरे आप अभी तक खड़ी क्यों हैं? बैठिए। नहीं नहीं, ठीक है। तो महारानी मणिमल्लिका, अचानक से आपकी इस सागर देश में आने की क्या वजह है? दरअसल कई सालों से मैंने इस संपन्न सागर देश के बारे में बहुत सुना है। सोचा एक बार देखकर ही आती हूँ। रानी उर्मिमाला और उनके साम्राज्य को एक बार अपनी आंखों से देख लूं। बस तो आ गई। झूठ बोल रही है महारानी मणिमल्लिका। मुझे पता है तुम्हारे यहाँ आने का असली कारण क्या है। तुम्हारे पास तो मुझे आना ही था उर्मिमाला। मेरी परम शत्रु तो यहीं कहीं इस राज्य में छुपी हुई है। ऊपर से तुम्हारा ये हार, इसकी कीमत भी तो मेरे लिए बहुत है। सागर रानी उर्मिमाला की नजरों से तुम बच नहीं सकती मणिमल्लिका। तुम्हारी नजर मेरी सीपों की माला पर है, ये मैं अच्छे से समझ गई हूँ। तो महारानी मणिमल्लिका क्या सोच रही है, क्या मैं जान सकती हूँ? आपकी ये माला तो बहुत सुंदर है। बड़ा मन कर रहा है कि इसे एक बार छू कर देखूं। क्षमा करना महारानी मणिमल्लिका, इस माला को छूने का किसी और को कोई अधिकार नहीं है। मुक्ता अब तक आई क्यों नहीं? सुई धागा लाने के लिए इतनी देर तो नहीं लगनी चाहिए। लगता है रानी माया ने उसे देख लिया होगा और अपने कमरे में ले गई होंगी। नहीं नहीं, उसका इंतजार करने के बजाय मैं जाकर देख कर आती हूँ। कहाँ जा रही हो तुम? बाहर देख कर आती हूँ, उसे ढूंढती हूँ जाकर। हाँ चलो फिर। नहीं नहीं सेनापति जी, आपका काम नहीं है, आप यहीं रुकिए। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? रानी मणिमल्लिका यहाँ पर आ गई है। इस हालत में मैं तुम्हें बाहर नहीं जाने दे सकता पारुल। जाना है तो हम दोनों जाएंगे। सही नहीं होगा सेनापति जी, मेरी बात सुनिए। मैं पहले बाहर जाकर एक बार माहौल देख लेती हूँ, उसके बाद दोनों साथ जा सकते हैं। लेकिन अगर पहले से ही दोनों गए और किसी की नजरों में आ गए तो मुश्किल दोगुनी हो जाएगी। आप यहीं रुकिए। अगर मैं किसी मुसीबत में फंस गई तो मुसीबत से बचाने के लिए आप काम आ सकते हैं। ठीक है, तो जाओ फिर, लेकिन बहुत संभल कर रहना और अधिक दूर जाने की कोई जरूरत नहीं है। आपको पता है मैं कौन हूं? आप मुझे मना कर रही हैं? इसका फल तो आपको। नाराज मत होना महारानी मणिमल्लिका, आपकी ये बात मैं मान नहीं पाऊंगी। आप चाहे तो कोई और उपहार ले लें, लेकिन ये माला आपको छूने नहीं दे सकती। ये मैं क्या करने जा रही थी? अभी सागर रानी को किसी भी तरह से क्रोधित नहीं कर सकती। उनकी तो मुझे बहुत आवश्यकता है। नहीं नहीं रानी उर्मिमाला, मैं क्रोधित नहीं हूँ। मैं आपकी बात समझ सकती हूँ। उफ, बच गए। और थोड़ी देर बात होती तो युद्ध हो जाता दोनों के बीच। दासी, मेरे रत्न के संदूक से महारानी मणिमल्लिका के लिए उनकी मर्यादा के अनुसार चुनी हुई रत्नों से बनी सीपों की एक माला ला दे। जो आज्ञा महारानी। सागर देश के खजाने का वो हार महारानी मणिमल्लिका का उपहार होगा।
बड़ा अहंकार है तुम्हें रानी उर्मिमाला। तुम नहीं जानती, अगर मैं चाहूं तो अभी के अभी तुम्हारे सागर देश को पल भर में सागर में मिला सकती हूँ। वो तो अभी मुझे तुम्हारी आवश्यकता है, इसीलिए इस क्रोध को मैंने पचा लिया। महारानी मणिमल्लिका, आपको इतनी देर मेरी प्रतीक्षा करनी पड़ी, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। चलिए, मैं आपके स्वागत की तैयारी करती हूँ। समय बर्बाद न करके अपने असली काम को मुझे निपटाना होगा। सागर रानी के कमरे में जाना होगा मुझे। दरअसल मुझे आपका ये पूरा महल देखने की बड़ी इच्छा है और इसी कारण मैं यहाँ पर आई हूँ। अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो। नहीं नहीं, मुझे कोई आपत्ति क्यों होगी, बल्कि मैं खुद आपको इस प्रासाद की सैर करवाऊंगी। आइए। शंख, चल। मुक्ता तो यहाँ कहीं भी नहीं है। सुई धागा लाने के लिए कहाँ गई है वो? कितना विशाल है आपका प्रासाद, इसकी कलाकारी कितनी सुंदर है, देखकर ही मेरी आंखें धन्य हो गई। रानी मणिमल्लिका अवश्य इसी ओर आ रही है। आपको पसंद आया ये जानकर मुझे खुशी हुई। हमें गर्व है। आपको हमारे प्रासाद का प्रबल मीनार दिखाते हैं। चलिए। चलिए। ये माँ और रानी माँ के साथ जो चलकर आ रही है वो कौन है? किसी रानी की तरह सजी हुई है। ये है सूर्यनगर की महारानी मणिमल्लिका। इन्हें प्रणाम करो। प्रणाम महारानी। महारानी की जय हो। महारानी क्या मनुष्य है? मनुष्य की तरह आपने मुंह पर मुखौटा क्यों लगाया है? तो तुम ही मुक्ता हो? हाँ, आपको कैसे पता? तुम्हारी माँ से मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। दरअसल तुम भी तो इंसान हो ना, इसीलिए तुम मुझे पहचान पाई हो। मेरे मुंह पर ये कवच जो देख रही हो ना, मैं तो पानी के अंदर सांस नहीं ले सकती, इसीलिए ये कवच पहना है। और ये है मेरी थैली, उसमें मैं बाहर से हवा भरकर लेकर आई हूँ। अब मैं चलती हूँ। मेरे दोस्त मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। पुतले को कपड़े भी पहनाने हैं मुझे। दोस्त? इसके दोस्त कौन हैं? सर्वनाश, हमारे बारे में मुक्ता बता ना दे रानी मणिमल्लिका को। तुम्हारे कितने दोस्त हैं? 2। क्या तुम्हारे दोनों दोस्त इंसान हैं? ये अवश्य ही वही रानी है जो मेरे दोस्तों को ढूंढ रही है। उनको पकड़ने के लिए ये यहाँ आई है। नहीं नहीं, इंसान कैसे हो सकते हैं? यहाँ इंसान कैसे आ सकते हैं? अब मुझे जाना है। इसके दोस्त कहीं पारुला राघवेंद्र तो नहीं? इसके दोस्तों के बारे में मुझे पता लगाना ही होगा।
अब मैं क्या करूं? एक बार बाहर देख कर आऊं क्या मैं? नहीं, और थोड़ा इंतजार करता हूं, उसके बाद लगा तो। ये लो सुई धागा। पारुल कहाँ है मुक्ता? पारुल, वो तो इस कमरे में थी। हाँ, इसी कमरे में थी, लेकिन तुम्हें समय लग रहा था इसलिए तुम्हें ढूंढने थोड़ी देर पहले ही बाहर गई। कहाँ? बाहर तो नहीं देखा मैंने, बल्कि कोई एक सूर्यनगर की महारानी मणिमल्लिका चेहरे पर मुखौटा लगाकर आई है यहाँ। उन्हें ही आते समय देखा था मैंने। मुक्ता से रानी मणिमल्लिका की मुलाकात हुई, मतलब वो यहीं कहीं आसपास ही होंगी। अब हम किसी भी समय पकड़े जा सकते हैं। ऐसे समय में पारुल कहाँ चली गई? सेनापति जी, फंस गए हैं सेनापति जी। अब तो लगता है हम पक्का पकड़े जाएंगे। रानी मणिमल्लिका हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगी। तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं? नहीं, किसी ने नहीं देखा, पर मुझे लगता है ये कमरा हमारे लिए सुरक्षित नहीं है। उफ, तुम लोग इतना डर क्यों रहे हो? वो रानी मणिमल्लिका कहीं भी जाना चाहे, लेकिन मेरे इस कमरे में कभी नहीं आएगी। सर्वनाश, मुक्ता ऐसे हाथ छुड़ाकर भाग गई। रानी मणिमल्लिका लगता है नाराज हो गई। अभी इनका आक्रोश न शुरू हो जाए। बहन, बहन, मैं कह रही थी उस तरफ सागर राज्य की विशाल अस्त्रों की खान है। चलिए ना, आपको दिखाती हूँ मैं। मुक्ता उस तरफ कहाँ गई माया? लगता है खिलौनों के कमरे में गई है। मुक्ता को तो पूरे दिन बस खेलना ही है। हाँ, तो चलो पहले खिलौने के कमरे में चलते हैं, उसके बाद कहीं जाना है या नहीं बाद में सोचेंगे। इसका मतलब सच में नाराज हो गई है बहन। कहीं ऐसा ना हो मुक्ता पर वहाँ जाकर बरस पड़े। पुतले के कपड़े बहुत अच्छे बने हैं, मुझे बहुत पसंद आए। तुम लोग चिंता मत करो, बाकी के मैं सिल लूंगी, ठीक है? ये है मुक्ता का खिलौनों का कमरा। तुम लोग बिल्कुल फिक्र मत करना, इस कमरे में कोई नहीं परेशान करेगा। भूख लगे तो बताना मुझे, मैं तुम लोगों के लिए खाना ले आऊंगी, ठीक है? ये क्या, किससे बातें कर रही है मुक्ता? कमरे में मुक्ता के अलावा और कौन है? पता नहीं, मुक्ता के खिलौने के कमरे में उसके अलावा तो कोई जाता भी नहीं। यहाँ तो वो अकेली ही होती है। कल मैं तुम लोगों को सरोवर पर ले जाऊंगी, पद्मा सरोवर पर। पद्मा सरोवर पे तुम लोगों को नहाने ले जाऊंगी। जैसे ही ये कपड़े सिल दूंगी, तुम लोग सो जाना, ठीक है? मैं तुम लोगों को नींद से उठा दूंगी सही समय पर। किससे बात कर रही हो मुक्ता? इस कमरे में और कौन है? क्या हुआ? किसके साथ बातें कर रही थी तुम? जवाब क्यों नहीं दे रही हो? बोलो। अपने दोस्तों के साथ बात कर रही थी मैं। सर्वनाश, मुक्ता तो बहुत डर गई है, कहीं वो सच ना बता दे। दोस्त? कौन से दोस्त? हाँ, मेरे दोस्त। लगता है मैंने जो सोचा था वो सच निकला। पारुल और राघव इसी कमरे में छुपे हुए हैं। अब तो मैं उन्हें पकड़ लूंगी।
डरो मत मुक्ता, कह दो हम हैं तुम्हारे वो दो दोस्त। कहाँ है वो दोनों? कहाँ छुपे हैं वो, मुझे बताओ। कहाँ पर छुपे हुए हैं? ये रहे। वही सोच रही थी मुक्ता किससे बात कर रही है। इसका मतलब मुक्ता पुतले के कपड़े सीते हुए इन रंगीन मछलियों से बात कर रही थी। हाँ, मुक्ता तो पहले ही इन मछलियों को लेकर आई थी। मुझे कह रही थी कि इन्हें पालेगी वो। ये मेरे दोस्त है महारानी, आप बैठिए, मैं इनसे आपकी दोस्ती करवाती हूँ। मैंने सुना है इस रानी को जादू आता है। कहीं रानी देखकर पहचान तो नहीं जाएगी कि ये मेरे दोस्त मछली नहीं, इंसान है, मनुष्य है वो। अगर पता चला तो खेल खत्म हो जाएगा। रानी मणिमल्लिका जिस तरह से हमें घूर घूर के देख रही हैं, पकड़े तो नहीं जाएंगे ना पारुल? चुप रहिए, अभी एक भी शब्द मत बोलिए, खेलते रहिए पानी में। नहीं, अभी यहाँ रहकर समय बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं होगा। पारुल को ऐसे नहीं ढूंढ पाऊंगी, बल्कि सागर रानी के कमरे में जाकर तंत्र माता ने जैसे कहा था, पहले वो काम निपटा लेती हूँ। महारानी उर्मिमाला, अब आपके शयन कक्ष में ले चलिए मुझे। सुना है आपके प्रासाद में वो सबसे अच्छा कमरा है। आइए आइए महारानी। फिर से पहले जैसे हो जाओ और तुम भी अपने पहले के रूप में आ जाओ। अभी के लिए हम बच गए, लेकिन मेरा दिल कह रहा है कि रानी मणिमल्लिका को संदेह हो गया है, वरना इस तरह मुक्ता के कमरे में आकर प्रश्न नहीं करती। ऐसा तो मुझे भी लग रहा है पारुल, लेकिन इस राक्षसी रानी से हम कैसे बचेंगे, यही सोच रहा हूँ मैं। ये वही राक्षसी रानी है ना, जो पूरी दुनिया में तुम लोगों के पीछे पीछे तुम्हें ढूंढ रही है। हाँ मुक्ता, ये वही रानी है। वो जैसे ही हमें ढूंढ लेगी, बलि चढ़ा देगी। लेकिन ये रानी अधिक देर यहाँ रुक नहीं पाएगी। शीघ्र ही उसकी हवा समाप्त हो जाएगी, और हवा समाप्त होते ही उसे वापस लौट जाना होगा। इसका मतलब अभी के लिए हमारी परेशानी टल गई। हाँ, अभी तुरंत इस कमरे में कोई नहीं आएगा, लेकिन जब तक रानी मणिमल्लिका इस राज्य में है, हमारा इस कमरे से निकलना खतरे से खाली नहीं। इसलिए तब तक हम लोग मुक्ता के लिए पुतले बना देते हैं। आइए महारानी मणिमल्लिका, यह है मेरा शयन कक्ष। सुंदर, अति सुंदर। आपकी रुचि की प्रशंसा तो बनती है रानी उर्मिमाला। ऐसा सजाया हुआ शयन कक्ष मैंने पहले कभी नहीं देखा है। बहुत ही सुंदर, उत्तम। वाह, क्या बात है! आपके कमरे में ये आईना तो अद्भुत है, क्या कहूं।
इसकी कलाकारी इतनी बारीक है। पर वापस आने से पहले एक काम जरूर करके आना। उस रानी के कमरे के आईने के सामने ये डब्बा खोलना। इस डब्बे में है जादुई धुआं। ये डब्बा खोलते ही एक पल में ही वो आईना धुएं से ढक जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा माता? उसके बाद इस जादुई धुएं के कारण उस रानी के कमरे का आईना बन जाएगा जादुई आईना। उस आईने में जो जो दिखेगा तो पानी के ऊपर बैठ के, इस धरती के ऊपर बैठकर पानी के नीचे जो भी हो रहा है वो सब कुछ इस सोने के आईने में देख पाएगी। तुम लोग बहुत अच्छे हो। यहाँ तुम्हारे जैसे अच्छे दोस्त मेरे और कोई नहीं है। अच्छा, तुम लोग यहीं पर रुक जाओ ना। ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो पाएगा? तुम लोग अगर चाहो तो मेरे साथ रह सकते हो। रोज यहाँ आकर तुम लोगों के साथ खेलूंगी मैं। तुम लोग मुझे पुतले बनाकर दोगे? दरअसल हम तो यहाँ एक काम करने आए हैं ना। जैसे ही वो समाप्त हो जाए हमें लौट जाना होगा। वहाँ ऊपर धरती पर हम दोनों के माँ बाप हैं। वो भी तो हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं ना। अब बताओ क्या करें? कोई उपाय नहीं है। तुम लोग यहाँ पर काम करने आए हो? तुमने तो बोला था कि तुम्हारा यहाँ कुछ खो गया है। हाँ, एक चंपा का फूल। दरअसल हमें एक चंपा का फूल ले जाना बहुत जरूरी है। लेकिन यहाँ आकर पता चला कि इस सागर देश में केवल एक ही चंपा का फूल खिला है, और वो भी रानी उर्मिमाला के गले की माला में छुपा हुआ है। इसलिए अब हमें कोई और उपाय निकालना होगा। ये लीजिए रानी माँ, रत्ना भंडार से सीपों की माला लाई हूँ, आप लीजिए। यहाँ रख दो। देख शंख, जरा बता तो महारानी मणिमल्लिका के लिए कौन सी माला सही रहेगी? यही मौका है। जो भी मुझे करना है अभी करना होगा। बहुत अच्छी हो मुक्ता, तुमने हमारी बहुत सहायता की है। लेकिन अब से हमारे काम में तुम और मत उलझना। क्यों? ऐसी बात क्यों की तुम लोगों ने? अगर किसी ने देख लिया तो तुम फंस जाओगी मुक्ता। हम नहीं चाहेंगे कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो।
हमारे सागर राज्य की ओर से ये छोटा सा उपहार आपके लिए, और ये हार मैं अपने हाथों से आपको पहनाना चाहती हूँ। हाँ बिल्कुल, पहना दीजिए। आपको पसंद तो आया ना? बहुत सुंदर है। मुझे बहुत पसंद आया। अब मुझे लौटना होगा रानी उर्मिमाला। मेरे थैले की हवा समाप्त होने वाली है। ऐसे कैसे? अभी तक तो आपको प्रासाद का सब कुछ दिखाया भी नहीं है। नहीं, वो सब किसी और दिन होगा। लेकिन आज मेरे पास समय नहीं है। माया, तू यहाँ कुछ दिनों के लिए रह जा। अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ मजे कर। लेकिन याद रखना कि तू सूर्यनगर की रानी है। रानी के कर्तव्य निभाने में कोई त्रुटि ना हो। चलती हूँ महारानी उर्मिमाला। संभल कर जाना महारानी। चलती हूँ। दासी, चलो। मुसीबत गई। लेकिन महारानी मणिमल्लिका अचानक से सागर राज्य में क्यों आई, यही तो समझ नहीं आया। शंख, क्या तुझे पता है? नहीं बहन, मैं भी तब से एक ही बात सोच रही हूँ। महारानी मणिमल्लिका बिना किसी कारण कोई भी काम नहीं करती। इस सागर राज्य में आने के लिए भी उनका कोई न कोई उद्देश्य अवश्य होगा। मुक्ता, तुम्हारी सोने का समय हो गया है। तुम्हारी माँ तुम्हें बुला रही है। मुक्ता! मुक्ता, तुम इस कमरे से जाओ। मुक्ता, तुम यहाँ रुकी तो हम सब यहाँ पकड़े जाएंगे। ये सब तुम्हारा है मुक्ता, हमारी दोस्ती का उपहार। कितने सुंदर इंसानी पुतले हैं। क्या हुआ मुक्ता? खेलना बंद करो, छोटी रानी नाराज हो जाएगी। मुक्ता, अरे ओ मुक्ता! रुको, मैं आती हूँ। मैं ये पुतले अभी यहीं पर छोड़कर जा रही हूँ। कल सुबह मैं नींद से उठकर आऊंगी और इनसे यहीं खेलूंगी। अब मैं जाती हूँ। कब से तुम्हें बुला रही हूँ, तुम आ क्यों नहीं रही थी? लो आ गई, चलो। तो अब हम क्या करेंगे पारुल? आज देर रात होने तक हमें यहीं प्रतीक्षा करनी होगी। उसके बाद रानी उर्मिमाला जब सो जाएंगी, उनके कमरे में जाकर वो माला चुराऊंगी। लेकिन वो... इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है सेनापति जी। हो सकता है रानी उर्मिमाला के लिए वो एक सामान्य हार है। वो हार ना हो तो उनका कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन मेरे लिए वो हार का मूल्य मेरी जान से भी अधिक कीमती है। ना जाने उतने से हार के अंदर कितना कष्ट हो रहा होगा मेरे भाई को।
इस तरह आंसू मत बहाओ पारुल। आज रात ही हम तुम्हारे चंपा भाई को बचा ले जाएंगे। दरअसल हमें एक चंपा फूल की बहुत जरूरत है। लेकिन यहाँ आकर पता चला कि इस सागर देश में केवल एक ही चंपा का फूल खिला है। इतनी परेशानियों का सामना करके एक चंपा के फूल के लिए सागर देश में क्यों आए हैं? क्या होगा उस चंपा के फूल से? और वो भी रानी उर्मिमाला के गले की माला में छुपा हुआ है। इसलिए अब हमें कोई और उपाय निकालना होगा। निश्चय ही उनके लिए बहुत आवश्यक होगा वो चंपा का फूल। वो फूल अगर चुपचाप मैं रानी माँ से लेकर अपने दोस्तों को दे दूं तो कैसा रहेगा? वो बहुत खुश हो जाएंगे। वो फूल निकालकर वो माला फिर से रानी माँ के गले में मैं पहना दूंगी। पकड़ी गई तो रानी माँ बहुत डांटेगी, शायद खाना भी नहीं देगी और कमरे में बंद करके रखेगी। लेकिन माँ है ना, जरूर बचा लेगी मुझे। दोस्तों के लिए मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। कौन सी परेशानी हो जाएगी मुझे? मैं उनकी अवश्य सहायता करूँगी। शरीर से सारी शक्ति समाप्त हो गई है मेरी। बहुत थकान हो रही है। मुझे थोड़ा आराम करना होगा। इस रेत पर ही कुछ बंदोबस्त करना होगा मुझे। हाँ, मुझे यही बनाना होगा अपना आसरा, ताकि मैं यहाँ आराम कर सकूं। क्या करूं? क्या करूं? क्या करूं? बस मेरा आसरा तैयार है। अब इसी के माध्यम से मैं नजर रखूंगी सागर रानी उर्मिमाला के कक्ष पर। अब मैं भी देखना चाहूंगी पारुल, मैं भी देखना चाहती हूँ कि कितनी हिम्मत है। मैं भी देखना चाहती हूँ कैसे चुरा सकती हो तो उस सागर रानी उर्मिमाला की सीपों की माला। किस तरह? पारुल, पारुल,
पारुल, उठो पारुल। पारुल, पारुल, अब हमें रानी उर्मिमाला के कमरे में जाना होगा। चलिए सेनापति जी, मेरे चंपा भाई को बचा के आज रात ही हमें यहाँ से निकल जाना होगा। चलिए। चलो पारुल। सो जाओ उर्मिमाला, सो जाओ, निश्चिंत होकर सो जाओ। तुम रात को क्या कर रही हो क्या नहीं, ये देखने की मेरी कोई इच्छा नहीं है। मेरा केवल एक काम है, तुम्हारे गले की सीपों की माला, उस पर नजर रखना। मैं रात भर इसकी पहरेदारी करूंगी। तुम्हारे इस सीप की माला पर केवल मेरे अकेले की नजर है ऐसा नहीं है रानी उर्मिमाला। तुम्हारी इस माला को हथियाने के लिए और 2 लोग अवसर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। न जाने क्यों मेरा दिल कह रहा है कि पारुल और राघव जरूर आएंगे वो माला चुराने, और तभी मैं उन्हें पकड़ लूंगी। पकड़ना तो मुझे उन्हें है ही। इस बड़े ब्रह्मांड में कोई भी मेरे हाथों से उन्हें नहीं बचा सकेगा। कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। बड़ी थकान हो रही है आज मुझे, बहुत नींद आ रही है, लेकिन सोने से नहीं चलेगा। मुझे नजर रखनी होगी रानी उर्मिमाला पर। चलो अच्छा है, अभी कोई नहीं जाग रहा होगा प्रासाद में। रानी माँ भी जरूर सो रही होगी अब तक, यही अवसर है। दोस्तों के चेहरे पर मुझे मुस्कान लानी है और चंपा के फूल को इसी समय लाना होगा। नहीं, मैं सो गई तो नहीं चलेगा। मुझे इस जादुई आईने से नजर रखनी होगी रानी उर्मिमाला पर। क्या करूं मैं? मुझे बहुत नींद आ रही है। आंखों में पानी की छींटे मार लेती हूँ।
लगता है इस राज्य में रात के पहरेदारी की कोई व्यवस्था नहीं है। शायद बाहर से यहाँ कोई आ नहीं सकता, इसलिए पहरेदारी की कोई जरूरत नहीं पड़ती। इससे हमारा ही फायदा हुआ है। जल्दी से आगे चलते हैं सेनापति जी। मुझसे और जगह नहीं जा रहा, बड़ी नींद आ रही है। रानी माँ गहरी नींद में है। अभी इस सीप की माला से चंपा के फूल को निकाल लूंगी तो रानी माँ को पता भी नहीं चलेगा। वो चंपा का फूल मिल जाए तो बहुत खुश होंगे मेरे दोस्त, उनका भला हो जाएगा।